स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। हम इस वक्त खड़े हैं आजमगढ़ के डीएवी इंटर कॉलेज के ठीक सामने और आजमगढ़ का ये वही डीएवी इंटर कॉलेज है जो कि इसका मुख्य द्वार हुआ करता था। अब इस मुख्य द्वार पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने सील्ड का एक बैनर लगा दिया है कि यह विकास प्राधिकरण द्वारा सील्ड परिसर है, यानी कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहे थे इसको लेकर के विकास प्राधिकरण ने इस परिसर को सील कर दिया है। अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि आजमगढ़ के डीएवी इंटर कॉलेज के प्रशासन द्वारा यहाँ पे एक निर्माण कार्य कराया जा रहा था और वहाँ पे एक 10 बाई 10 का जो अनाधिकृत रूप से निर्माण कराया जा रहा था उसको सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मानचित्र नहीं पास कराया गया था, ना ही उससे परमिशन ली गई थी विकास प्राधिकरण से। इसको लेकर के कार्रवाई की गई है। अब इसको लेकर के एक नोटिस भी चस्पा की गई है, हम वो नोटिस भी आपको दिखा रहे हैं। ये आजमगढ़ के डीएवी इंटर कॉलेज के सामने ये नोटिस लगी हुई है और इसमें बताया गया है, देखिए कि मानचित्र स्वीकृत कराए बिना 10 बाई 10 का भूतल शटर युक्त एक दुकान बनवाई जा रही थी जो कि अनाधिकृत रूप से थी, इसको सील कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसमें दो तरफा कार्रवाई नज़र आती है मुझे कभी कभी। अब आजमगढ़ में हम कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहे हैं जो कि अभी कुछ हाल में ही निर्माण कार्य हुए हैं। कुछ ऐसे निर्माण कार्य जो कि मानचित्र तो थे लेकिन कुछ मानचित्र के बिना ही निर्माण कार्य कर दिए गए। अब आप बताइए कि 4 और 5 फ्लोर की बिल्डिंग तैयार कर दी गई और उसमें पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये ऐसी कार्रवाई विकास प्राधिकरण को नहीं दिखती है। अब हम समझाने की कोशिश इस तरह से करते हैं आपको कि आजमगढ़ में पिछले 1 महीने में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स तैयार की गई हैं जिन पे मानचित्र तो है उनका, लेकिन मानचित्र में पार्किंग भी है लेकिन मौके पे मानचित्र है ही नहीं, यानी कि मौके पे पार्किंग है ही नहीं। अब आप सोचिए कि प्राधिकरण को ऐसी बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है कार्रवाई करते हुए, तो हमको ये लगा कि ये कार्रवाई जो हो रही है यहाँ पे ये तो बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन बिल्डिंगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि 4 और 5 तल्ले की बिल्डिंग तो बनवा दी गई हैं लेकिन उनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आखिर वो मानचित्र पास कैसे हुआ, वो मकान बने कैसे? ये सवाल है, बहुत बड़ा बहुत गंभीर सवाल है और ये प्राधिकरण के लिए भी बहुत चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर कोई आम आदमी और ये आम व्यक्ति अगर ये सवाल पूछता है आपसे तो आप अपने कार्यों में कम से कम पारदर्शिता रखिए। विकास प्राधिकरण के लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनको ये समझ में आएगा कि जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्डिंग कहाँ की है। मैं एड्रेस तो नहीं बताऊँगा, एड्रेस विकास प्राधिकरण वाले खुद पता करेंगे, लेकिन सोचिएगा कि इनकी 4 तल्ला और 5 तल्ले की बिल्डिंग किस मानचित्र से अप्रूवल मिला, कैसे बनी। जब आप यहाँ कार्रवाई कर सकते हैं तो आप वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं किए? सवाल ये रहेगा हमारा हमेशा विकास प्राधिकरण से। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।